नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच नीतीश सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान हो रहे हैं। ये जो सिलसिला है वो अभी जारी रहने वाला है और इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। सूबे के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे मिड डे मील के रसोइये, रात्रि प्रहरी, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। सीएम नीतीश ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर इसकी इंफॉर्मेशन साझा की और इससे पहले नीतीश सरकार ने आशा कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता और इसके साथ ही इनके मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसे लेकर के राज्य में सियासी चर्चा तेज है। और इसी बीच एक और बड़ा ऐलान हुआ है। सीएम नीतीश ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। किसका कितना मानदेय बढ़ा है ये अब आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मिड डे मील में कार्यरत रसोइयों का जो मानदेय है वो 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए किया गया। वहीं माध्यमिक उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी यानी जो नाइट गार्ड्स होते हैं उनका मानदेय 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए यानी सीधा दोगुना कर दिया गया है। इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8000 रुपए से दोगुना करते हुए 16000 रुपए किया गया। साथ ही इसकी सालाना वेतन वृद्धि भी 200 रुपए के स्थान पर 400 रुपए करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। सीएम नीतीश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनाने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 77,690 करोड़ रुपए हुआ। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। बिहार सरकार ने आज 1 अगस्त 2025 से राज्य के आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए 150 यूनिट फ्री बिजली देने की ऐतिहासिक योजना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इससे पहले घोषणा किया गया और बाद में इस योजना को कैबिनेट की मुहर लगा दी गई। इस योजना के तहत हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका लाभ लगभग 1 करोड़ 85 लाख बिजली उपभोक्ताओं को होना है, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण हैं। मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो इसमें मौजूद हैं। बिहार लालटेन मुक्त 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान सरकार की तरफ से। 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा इसका लाभ मिलने जा रहा है। प्रति परिवार 900 से 950 रुपए की जो मासिक बचत है वो हो पाएगी। 3 साल में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। कुटीर ज्योति योजना से गरीब परिवारों के लिए मुफ्त सौर संयंत्र, बिहार को बिजली संकट से मुक्ति और स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के मुताबिक राज्य में तकरीबन 1 करोड़ 86 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ता हर महीने 125 यूनिट या फिर उससे कम बिजली को खर्च करता है। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि इन परिवारों के महीने का जो पूरा बिजली बिल है वो माफ हो जाएगा। वही जो उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करेंगे उन्हें केवल अतिरिक्त यूनिट पर ही भुगतान करना होगा। यानी मान लीजिए 125 यूनिट से जितना अधिक खपत आप करेंगे उससे 125 यूनिट के बाद का जो नंबर्स होगा उसके ही बिल आपको देने हैं। वहीं बिहार सरकार के 125 यूनिट बिजली फ्री किए जाने पर जेडीयू ने कहा है कि सबसे महंगी बिजली बिहार राज्य खरीदती है और इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया। इससे बिहार के गरीब तबके के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। नीरज जी, 125 यूनिट बिजली मुफ्त आज से शुरू हो गई, दिख रहा है असर। आप सारी ट्यूबलाइट जला के बैठे हुए हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि 200 यूनिट देंगे। नहीं, 125 यूनिट ही केवल माननीय नीतीश कुमार जी ने यह नहीं घोषणा किया। वैकल्पिक ऊर्जा, चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास कोयला खदान नहीं है। जब कोयला खदान था तो घर घर लालटेन था,
तो नीतीश कुमार जी महंगी बिजली खरीद करके ओपन बिड में सब्सिडी के साथ देते हैं 15,000 करोड़ रुपया। और तेजस्वी यादव का परिवार यही 1 महीना पहले का मेरे पास डेटा है 32 या 33,000 रुपया सब्सिडी भी लिया। 43 बीघा का मालिक है पटना में, तब ये लोग भी सब्सिडी इनको चाहिए। और 125 यूनिट बिजली में जो राहत देने का फैसला लिया है, वह समाज का वह तबका जो सपने में नहीं सोचता था कि हम पंखा के नीचे अपना जीवन यापन करेंगे, हमारे घर में भी रेफ्रिजरेटर होगा, हमारे घर में भी बल्ब जलेगा, चिराग नहीं जलने की बात थी, ढिबरी और ललटेन जलाता था, आज वह बिजली जला रहा है। और बिजली में इतना बड़ा राहत देने का नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया है, वह समाज के कमजोर तबके का एक सामाजिक सशक्तिकरण का पर्याय है। तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली देने की बात कही, वो कह रहे हैं कि हमारी ही योजनाओं का नकल कर रहे हैं नीतीश। बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं तो वो 420 के आरोपी हैं, मैं उन पर कोई कह भी नहीं सकता कुछ, क्योंकि उतना मुकदमा हम झेलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आपकी पात्रता है, आप 200 यूनिट बिजली की बात कह रहे हैं, तो अभी तो 125 यूनिट ही हुआ, तो आप उदाहरण बन जाइए ना। इससे अच्छा सुनहरा मौका आपको कब मिलेगा? आप राजनीति के कोविड से भी निकल जाइएगा, अपने घर का बिजली कटवा दीजिए, कहिए 125 यूनिट तक का बिजली हम नहीं लेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को कहिए कि उदाहरण बनो समाज के अंदर में कि नीतीश कुमार का बिजली पसंद नहीं हमको है, नीतीश कुमार जी का चेहरा पसंद नहीं है, बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए। आपके घर की महिलाएं और बेटी कहेंगी कि दिमाग इस सब का ढिल्ला हो गया। नीरज कुमार जो बेबाक तरीके से अपनी तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीरज कुमार के आरोपों का जवाब दिया। एजाज अहमद ने कहा कि 20 साल तक इन लोगों ने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है। स्पष्टता पहले ही कहा था कि 100% डोमिसाइल लागू किया जाएगा, बिजली 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, 1500 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिए जाएंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दिए जाएंगे। जो योजनाएं तेजस्वी जी ने घोषणा किया, उसके पीछे पीछे चलने के लिए आप लोग मजबूर हो गए, क्योंकि आपके पास ना कोई विजन है ना कोई मिशन है। आप सिर्फ और सिर्फ 20 सालों तक सत्ता और स्वार्थ की राजनीति में और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए जुगाड़ की राजनीति करते रहे, यह स्पष्ट रूप से दिखा। इसीलिए 20 सालों के अंदर आपके विकास का जो आयाम है वो ठहर सा गया है, जबकि 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो विकास किए वह स्पष्ट रूप से। चुनावी साल में नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला सत्ता पक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या विपक्ष के आरोपों के बीच बैकफुट पर ले जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान आने वाले चुनावी समीकरण को जरूर बदल सकता है। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से सियासी जंग इसी बीच छिड़ी हुई है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। महुआ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार शुरू करते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी को अर्जुन होने का दावा साबित करने के लिए बांसुरी बजाने का चैलेंज दे डाला है। इसके साथ ही उन्होंने महुआ के मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया करार देते हुए तीखा हमला बोला है। महुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, देखिए अर्जुन और कृष्ण का क्या रिश्ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी को अर्जुन अगर माना था तो अर्जुन माना था और तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम अर्जुन हैं। तेजस्वी मुरली बजाकर दिखाइए तो हम मान जाएं कि हम अर्जुन हैं और वो कृष्ण हैं। इस बयान ने दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को साफ तौर पर उजागर कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ समय पहले तेज प्रताप को आरजेडी से निकालने का ऐलान किया था, आप जानते हैं, और इसके बाद तेज प्रताप लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहे और अब उन्होंने महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी नई सियासी पारी शुरू कर दी है। प्रचार के दौरान उन्होंने न केवल अपने छोटे भाई पर तंज कसा है
बल्कि क्षेत्र की जनता से खुद को मौका देने की अपील भी कर डाली। तेरे बयान से साफ है कि तेज प्रताप ने मुकेश रोशन को निशाने पर लिया और क्षेत्र में अपनी मजबूत दावेदारी पेश भी वो कर रहे हैं। इससे पहले भी महुआ सीट से तेज प्रताप यादव अपना दावा ठोकते आए थे, लेकिन आरजेडी रोशन को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने उतारा और रोशन ने वहां से जीत दर्ज भी की थी।